होता है? ईस्ट का नाम? ठीक है, चल चालू करो। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में हम लोगों ने ये देखा था बताया था कि वहां पर CO2 बनती है ना, और वो जब CO2 प्रोड्यूस होती है और वो निकलती है तो वही वहां पर उस पदार्थ को क्या कर देती है, फुला देती है, या हम कहते हैं उसे पफी बना देती है ना। इन्हीं में से एक और है टॉडी, जिसे हम लोग यहाँ अपने रीवा में टाड़ी कहते हैं, है ना। ताड़ के वृक्ष से निकलती है ना। इसके बारे में लिखेंगे यह साउथ इंडियन की फेमस ड्रिंक है। इट इज द फेमस ड्रिंक ऑफ साउथ इंडियन। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पेय है। इट इज द फेमस ड्रिंक ऑफ साउथ इंडियन, आल्सो कॉल्ड पाम वाइन। इसे पाम वाइन भी कहते हैं। इसका नाम पाम वाइन इसलिए है क्योंकि पाम ट्री से निकलती है। पाम ने खजूर के जैसा पेड़ होता है ना, और वहां से इसको ताड़ी निकाला जाता है। कैसे होता है लिखेंगे, इसमें लिखना है फर्मेंटेशन अकर्स इन सैप। इसके सैप में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन इन सैप, फर्मेंटेशन इन सैप। इसके सैप में क्या कराया जाता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन माने किण्वन कराया जाता है। देखो क्या होता है, जो पत्ती होती है उसमें कट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। लिखेंगे कट अप्लाई इन लीफ। देखो जैसे मान लो ये पेड़ है, काहे का, टाड़ी का, है ना, और ये इस तरह से इसकी पत्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक पात्र लगा करके ऐसे बांध देते हैं, ये लोग ऐसे लटका देते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से चढ़ के इन पत्तियों में ऐसे ऐसे कट मार देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे कट मार देते हैं। तो जब ये कट मार देते हैं तो इसका जो सैप होता है, रस, वो सब आ करके इसमें क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। फिर इसमें क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन, और फिर फर्मेंटेशन के बाद ये पीने योग्य हो जाता है। फिर ये लोग इसे पीते हैं, ठीक है। तो यही ताड़ी है, ठीक है। साउथ इंडियन की ड्रिंक है, लिख लेंगे इसको। ब्लैक इंक लाओ। इसके बाद लिखेंगे चीज। चीज, चीज, खाए हो ना, लिखेंगे इसमें इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। यह भी मिल्क का प्रोडक्ट है। इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क
प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, यह भी मिल्क का प्रोडक्ट है। इट इज आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। वाटर एंड फैट बिकम सेपरेट, वाटर एंड फैट बिकम सेपरेट। जैसे मिल्क में क्या था, केसिन जोड़े हुए था उनको, तो इसमें क्या करवा देते हैं, दोनों को अलग अलग करवा देते हैं, अर्थात वो फट जाता है। ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिल्क को लेते हैं, फिर उसे डीनेचुरेट करते हैं, अर्थात तोड़ते हैं, है ना। उसके तोड़ने से क्या होता है, वाटर एंड फैट क्या हो जाता है, सेपरेट होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि वो सेपरेट तभी होता है जब उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह कार्य करते हैं, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, उस फाइनल प्रोडक्ट में बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं जो यूजफुल होते हैं। ठीक है ना। तो लिख देना, फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। उस फाइनल प्रोडक्ट में कोई बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। ठीक है। इसके आधार पर चीज को दो भागों में बांटा गया है। चीज दो प्रकार की होती है, बनाएंगे। तो चीज के दो प्रकार हैं। एक है स्विस चीज। स्विस चीज वो चीज होती है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, है ना। तो क्या होता है, चीज इन विच बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये वो चीज होती है जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसे कौन सी चीज कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जब CO2 निकलती है, होल बनते हैं, तो बड़े बड़े होल होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे, इनके होल बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरी है रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज रॉकफोर्ट चीज क्या होती है बताओ, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बोलो। चीज इन विच फंजाई प्रेजेंट। उस वाले में क्या प्रेजेंट थे, इस वाले में क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, रॉकफोर्ट चीज कहेंगे। ठीक है ना। इसमें जो होल बनते हैं कैसे रहते हैं, छोटे होल रहते हैं। तो दो तरह की चीज है, ये बैक्टीरिया और फंजाई के प्रेजेंस के आधार पर हैं। ठीक है।
इस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो स्विस चीज पर होता है? तो लिखेंगे नेम ऑफ बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो स्विस चीज में पाया जाता है। बोलो, प्रोपोनीबैक्टीरियम सिरमैनी। ये वो बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है? स्विस चीज में पाया जाता है। और इसमें फंजाई जो है, जो पाई जाती है, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट। ये फंजाई का नाम है जो इसमें पाई जाती है, क्योंकि उसमें फंजाई पाई जाएगी और इसमें अगर बैक्टीरिया है तो स्विस चीज है, फंजाई है तो रॉकफोर्ट चीज है। इसमें फंजाई का नाम ये है और इसमें बैक्टीरिया का नाम ये है। ये चीज है। ठीक है, ठीक है जी। आगे लिखेंगे माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्री। ये प्रोपोनीबैक्टीरियम सिरमैनी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्री। उद्योगों में माइक्रोब्स का उपयोग, जैसे अल्कोहल बेवरेजेस बनाना है। मैंने बताया था आपको अल्कोहल बेवरेजेस क्या होते हैं, है ना? अल्कोहल बेवरेजेस एंटीबायोटिक्स भी थे। एंटीबायोटिक उधर लिखवाया था जब हम टॉपिक बता रहे थे। और सम अदर केमिकल, अन्य केमिकल भी बना सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अल्कोहल बनता है ना, ईस्ट के द्वारा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें अल्कोहल की, एथेनॉल की मात्रा 13% से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि उतने के बाद ईस्ट की मृत्यु हो जाती है ना। तो लिखेंगे इसमें, पहले लिखेंगे एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल प्रोडक्शन, एथेनॉल प्रोडक्शन, एथेनॉल प्रोडक्शन। इट इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, यह एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। यहां पर मैक्सिमम 13% एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। यहां पर मैक्सिमम 13% एथेनॉल प्रोड्यूस होता है। हियर मैक्सिमम 13% एथेनॉल प्रोड्यूस, मैक्सिमम 13% एथेनॉल प्रोड्यूस
बिकॉज इन मोर देन 13%, क्योंकि 13% से अधिक पर, बिकॉज इन मोर देन 13%, क्योंकि 13% से अधिक पर ईस्ट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो एथेनॉल बनाएंगे वो मैक्सिमम कितना परसेंट बन सकता है? 13%। उससे अगर ज्यादा आप बनाने की कोशिश करोगे तो फर्मेंटेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो फर्मेंटेशन जिसको करना है ईस्ट को, वो ईस्ट क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब बनाते हैं अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस। रॉ मटेरियल, आपको क्या चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में? कच्चा पदार्थ, ताकि अल्कोहलिक पेय बनाए जा सकें। बियर, वाइन, विस्की, रम, है ना, यही सब बनाने हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रूट ग्रेप्स। फ्रूट ग्रेप्स, अंगूर से भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं। शुगर केन जूस, गन्ने का रस, इससे भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं। बार्ले ग्रेन्स, जौ के दाने, इनसे भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं। मतलब इन सबसे अल्कोहल बनता है। जितने भी पेय हम बनाएंगे ये सब डिस्टिलेशन पर निर्भर करेंगे। डिस्टिलेशन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? आसवन, है ना, आसवन करवाते हैं और उन्हीं से क्या बनता है? बेवरेजेस बनते हैं। तो लिखेंगे बेवरेजेस डिपेंड ऑन डिस्टिलेशन। बेवरेजेस आसवन पर निर्भर करते हैं। बेवरेजेस आसवन पर निर्भर करते हैं। बेवरेजेस डिपेंड ऑन डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो ये रॉ मटेरियल है। क्या क्या लगता है बताओ? फ्रूट यूज किए जा सकते हैं, शुगर केन और बार्ले, और ये सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। चलो, जैसे हम लोगों ने लिया कोई एक कच्चा मटेरियल और उससे एक बेवरेजेस बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिया बार्ले, क्या लिया? बार्ले ग्रेन्स हैं। आप इसमें केवल फर्टिलाइजेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? ओ सॉरी, फर्मेंटेशन। इसमें कहां से फर्टिलाइजेशन? क्या करवा दूं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं हिंदी में? किण्वन। तो इसमें करवा दो अगर किण्वन, तो इससे बनता है बियर। क्या बनती है? बियर में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल होती है ना, तो लेस अमाउंट ऑफ OH, है ना, OH है ना अल्कोहल, इसमें क्या है? कम मात्रा में है। इसके बाद हम इसमें करवा देते हैं इसका डिस्टिलेशन।
आसमन, तो इसमें बन जाती है विस्की। क्या बनती है? और इसमें हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल है। क्या है इसमें? हाँ, हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लिख लो। हो गया। दूसरा, हम इसी प्रकार अगर ग्रेप्स से बनाएं, क्या ले लें और इसमें करवा दें फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, केवल फर्मेंटेशन, तो इससे जो मिलेगा उसे कहते हैं वाइन। फिर इसमें हम क्या करवा दें? इसमें करवा देता हूं डिस्टिलेशन, तो इससे बनती है ब्रांडी। ये भी हाई अल्कोहल है। चले, तो ये क्या बन गई? इसका रिजल्ट ये है, यहां से हमें एक रिजल्ट मिला है कि बियर और वाइन दोनों बिना डिस्टिलेशन के बने हैं, केवल फर्मेंटेशन हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे बियर एंड वाइन विदाउट डिस्टिलेशन, ओनली फर्मेंटेशन, जबकि विस्की एंड ब्रांडी बाय द डिस्टिलेशन।
इसी प्रकार अगर हम शुगर केन के रस का डिस्टिलेशन करवाएंगे शुगर केन से, तो उससे जो बनता है वो क्या बनती है? रम। हाँ, ब्रांडी 65% तक होती है। हो गया? हाँ, सारे नुकसानदायक हैं। हाँ, डिस्टिलेशन में अल्कोहल ज़्यादा है ना, और इसमें थोड़ा कम है। लेकिन ये नहीं है कि अब लोग बाग बताएं कि अब भाई रोज लिया करो थोड़ा सा तो फायदेमंद है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए आगे लिखेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लिखेंगे, यह 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। इट इज द लार्जेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है। दीज आर ए केमिकल, ये केमिकल हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल हैं। दीज आर केमिकल्स, ये केमिकल हैं जो माइक्रोब्स को मारते हैं। विच किल द माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स को मारते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सारे माइक्रोब्स हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीमारियां भी फैलाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें मारते हैं या उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। आर डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं। डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब की ग्रोथ को कम कर देते हैं। आगे लिखेंगे, दीज आर प्रोवाइड सेफ लाइफ इन ह्यूमन, मनुष्य में यह सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। मनुष्य में यह सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। प्रोवाइड सेफ लाइफ इन ह्यूमन। द माइक्रोब्स कॉज डिजीज, अगला, द माइक्रोब्स कॉज डिजीज, ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो
बीमारी उत्पन्न करते हैं, यह उनके खिलाफ कार्य करते हैं। दीज वर्क अगेंस्ट इट, यह उनके खिलाफ कार्य करते हैं। ठीक है। खोजकर्ता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके खोजकर्ता कौन हैं? ये भी कार्य किसी और पर कर रहे थे और खोज क्या लिए? एंटीबायोटिक्स ले लिए। लिखेंगे फ्लेमिंग वर्क ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे? वो काम कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, इस पर क्या कर रहे थे? फ्लेमिंग इस पर कार्य कर रहे थे। ठीक है। लैब में थे और ये इस पर कार्य कर रहे थे, इनकी कॉलोनी को देख रहे थे। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, एक प्लेट थी। ये यहाँ पूरे में क्या था? ये बैक्टीरिया कॉलोनी है ये। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या? इन्होंने इस बैक्टीरिया वाली प्लेट को धोया ही नहीं और ऐसे ही बेसिन में डाल दिए, है ना, अनवॉश। ठीक है ना। एक दिन बाद जब ये जाते हैं तो ये देखते हैं कि इस प्लेट में फफूंद लग गई है। क्या लग गई है? फफूंद लग गया है, माउल्ड लग गया है ना। तो एक दिन बाद इन्होंने देखा कि इस प्लेट में बैक्टीरिया तो थे ही और साथ में क्या हो गया? बोलो। माउल्ड या फफूंद आ गए। इन्होंने कहा चलो इसको देखता हूं, ये क्यों आ गए, कैसे आ गए, क्यों आते हैं, इनका काम क्या है। तो इसमें इन्होंने इस तरह से ये कॉलोनी थी और साथ में क्या आ गया? ये मान लो क्या आ गए? ये आ गए। इन्होंने ये देखा, इधर भी ऐसे कई जगह पर ऐसे लग गए कि जहां जहां पर क्या था? माउल्ड था, वहां पर बैक्टीरिया नहीं थे। अर्थात बैक्टीरिया क्या हो गए थे? वहां के बैक्टीरिया मृत हो गए। इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो ये यहां से निकल रहा है। बोलो। यहां से कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो निकल रही है और जो क्या कर रही है? उन बैक्टीरिया को मार रही है। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले इस फफूंद जो है उसका नाम क्या था? ये थी पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। और ये जो केमिकल निकाल रही थी वो था पेनिसिलिन। क्या था? इस प्रकार से इन्होंने धोखे से पेनिसिलिन की खोज कर दी और जहां पर पेनिसिलिन जाता है वहां पर वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये खोज हो गई। ठीक है ना। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो किससे किए थे? एक फफूंद, क्या नाम था उसका?
हाँ, उससे कौन सा केमिकल निकलता है? पेनिसिलिन, और वही पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक। ठीक है, चलो बना लियो। हो गया क्या? तो अचानक धोखे से इन्होंने इसको खोज लिया। आगे चले, मिटा दूं? कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? एक और बताओ, कल संडे को आप इधर कौन नहीं आया था? अच्छा बैठे रहा करो ना, तुम लोग को थोड़ी ना मतलब है, बेशरम हो जाते हैं लोग बाग। आगे लिखेंगे स्पेशल नोट। आगे लिखेंगे अर्नस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। ये दो अलग साइंटिस्ट हैं। उस खोज के बाद इन्होंने एंटीबायोटिक का क्या रोल होता है इसके बारे में बतलाया था, है ना। तो लिखेंगे इन्होंने रोल ऑफ एंटीबायोटिक को बतलाया। इन्होंने एंटीबायोटिक के रोल को बतलाया। उन्नीस 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैनिकों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो जो वहां पर सैनिक थे जिनको जो चोट वगैरह आई उनके लिए पेनिसिलिन का उपयोग किया गया, उनको ठीक करने के लिए। ठीक है, इसके लिए
फॉर दिस, इसके लिए अर्नेस्ट चैन हार्वर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया। गॉट नोबेल प्राइज फॉर इट, इसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज दिया गया। लिखा है जी किताब में? पक्का? कहाँ लिखा है? रुको अभी पढ़ते हैं। यूज ऑफ एंटीबायोटिक। वूपिंग कफ, कुकुर खांसी, पढ़ा चुका हूं आपको ये। काली खांसी है ना, लेप्रोसी, सफेद दाग जो कहते हैं, प्लेग, टीबी, डिप्थेरिया, सब में इनका उपयोग करने लगे थे। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, इसके बाद कल